नमस्ते सदावत सलीम मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर पहली बार रात में मिग-29 के फाइटर जेट की लैंडिंग की गई है। ये एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है। यानी कि दोस्तों, जंग के दौरान हमारे फाइटर जेट रात में भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग कर पाएंगे। इससे दुश्मनों पर हमला करना और जासूसी करना भी आसान हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत पर मिग-29 के फाइटर जेट के अलावा MS-60R मल्टीरोल हेलीकॉप्टर और कामोप हेलीकॉप्टर्स भी तैनात है, लेकिन मिग-29 की ताकत ज्यादा है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना 590 FRCV यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्पैक्ट व्हीकल्स को पहले फेज में खरीदने वाली है, लेकिन अब इसमें कई बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं, जिसका कारण है कि रशियन टैंक का यूक्रेन में जिस तरीके का हाल हुआ था उसे देखते हुए FRCV अब 57 यानी कि 57.75 टन टैंक कॉन्फ़िगरेशन के साथ होंगे, जिसमें कि एक एनहांस प्रोटेक्शन सिस्टम भी होगा और इसकी फायर पावर भी बढ़ाई गई है, जो कि 120 mm गन और इससे ऊपर की कैलिबर की हो सकती है। इसमें ऑन बोर्ड ड्रोन्स होंगे और 360 डिग्री विजन कवरेज। इसके अलावा सी थ्रू आर्मर, सॉफ्ट किल और हार्ड किल सिस्टम भी इसमें होंगे। वहीं भारतीय सेना इसमें शॉर्ट मिसाइल वार्निंग सिस्टम, लेजर वार्निंग सिस्टम भी लगाएगी। बता दें कि इसकी स्टेल्थ क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें अकॉस्टिक विजुअल, इंफ्रारेड थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम लगाए जाएंगे, जो कि इसकी ऑब्जर्वेबिलिटी को 50% तक कम कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मारुति सुजुकी और इंडियन आर्म फोर्सेस के बीच कई स्तर की बातचीत हुई, जिसमें कि मारुति अब अपनी जिमी को 5 डोर वाला वेरिएंट बनाएगी, ताकि इंडियन आर्म फोर्सेस की जरूरतों को पूरा किया जा सके। साथ ही इसकी जो बैठने की क्षमता है यानी कि सीटिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ी हुई होगी और इसका कार्गो वॉल्यूम भी बढ़ा होगा, जो कि मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जरूरी हो जाता है। इसका रगेड और ड्यूरेबल एक्सटीरियर होगा और ये ऑल वेदर कंडीशन में संचालित हो सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का रक्षा मंत्रालय अब 10 स्पेशल ऑपरेशन असॉल्ट क्राफ्ट को इंडियन नेवी के लिए खरीदेगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड 40 नॉट्स की होगी, वो भी मैक्सिमम पेलोड के साथ, और इसका इंड्योरेंस 400 नॉटिकल माइल्स का होगा और ये 8 पर्सनल्स और क्रू को अपने साथ ले जा सकती है। और यानी इसमें एक इंटीग्रल फायर पावर, इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकॉग्निशन क्षमता होगी। इसका इस्तेमाल समुद्र और शैलो वाटर्स में स्पेशल ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, लीमा इंडिया 2023 डिफेंस एग्जीबिशन मलेशिया में मजगांव डॉक शिप बिल्डर ने अपना माइन काउंटर मेजर स्वॉर्म सिस्टम पेश किया था, जिसमें कि 3 इंटीग्रल यूनिट्स होंगी और इसका जो पहला AUV है वो मास्टर की भूमिका निभाएगा, दूसरा AUV माइन डिटेक्शन में माहिर होगा और तीसरा AUV माइंस को पहचान कर उन्हें न्यूट्रलाइज करेगा। AUV का वजन 60 किलोग्राम का होगा और ये 4 नॉट्स की स्पीड से 4 घंटे तक काम करेगा। इसकी पेलोड क्षमता 7 किलोग्राम की होगी और इसे पनडुब्बी की टॉर्पीडो ट्यूब और भारतीय नौसेना के जहाजों से भी लॉन्च और रिकवर किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना 3 अतिरिक्त कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स है उन्हें खरीदने पर बातचीत कर रही है, जिसमें कि AIP सिस्टम और स्वदेशीकरण की जो मात्रा है वो बढ़ाई जाएगी। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात कही जा रही है कि जो फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाएगा इन पनडुब्बियों का, उनमें इन पनडुब्बियों की कीमत बड़ी होगी, यानी कि ये पनडुब्बियां महंगी पड़ेंगी। मैं आपको बता दूं कि भारत ने 2005 में 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें कि हर पनडुब्बी की कीमत $625 मिलियन है। लेकिन इन्फ्लेशन और दूसरे जो कारण है उसे देखते हुए इनकी जो कीमत है वो 46% तक बढ़ जाएगी, यानी कि एक सबमरीन की कीमत $950 मिलियन होगी। अगर इसमें AIP प्लग को भी जोड़ दिया जाता है तो ये कीमत $1 बिलियन से अधिक हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना अमेरिका से लीज पर लिए गए जो गार्जियन ड्रोन्स है उनकी लीज को बढ़ाना चाहती है। बता दें कि भारतीय नौसेना के पास ये जो 2 सी गार्जियन ड्रोन्स हैं उन्हें तमिलनाडु में राजली नौसेना बेस पर तैनात किया गया है और भारत बाकायदा अमेरिका से इन ड्रोन्स को खरीदने के लिए भी बातचीत कर रहा है। वहीं जो दूसरी तरफ आर्म्ड प्रीडेटर ड्रोन्स है यानी कि MQ-9B, उनकी खरीद के लिए भी बातचीत अपने आखिरी दौर पर पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि 22 जून को प्रधानमंत्री की जो अमेरिकी यात्रा होगी उस दौरान आर्म्ड UAV की खरीद, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडो पैसिफिक मुद्दे पर कई तरीके की बातचीतें होंगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि रशिया और चीन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब रशिया को अकेला छोड़ते हुए चीन एक बड़ा धोखा रशिया के साथ करना शुरू कर चुका है। अब खबर दोस्तों ये आ रही है कि जहां पाकिस्तान जैसा देश रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा उठा रहा है और जमकर पैसे कमा रहा है, ऐसे में अब इस खेल में चीन भी शामिल हो गया है। चीन पर पहले से ही आरोप लगे हैं कि वो रूस को हथियार देकर मदद कर रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को भी हथियारों की आपूर्ति चाइना ने की है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार पोलैंड में एक डिफेंस ट्रेडिंग फर्म को स्थापित कर रही है
जिससे हथियारों की सप्लाई आसान हो जाएगी। और इस डिफेंस फर्म ने चीन के साथ भी रक्षा आपूर्ति को लेकर पार्टनरशिप किया है। पाकिस्तान की डिफेंस ट्रेडिंग फर्म कैस्ट्रल ट्रेडिंग ने पोलैंड में एक फर्म बनाया है जिसका उद्देश्य यूक्रेन को आसानी से हथियार सप्लाई कराना है। और क्रिस्टल ट्रेडिंग ने चाइना की कंपनी के साथ भी समझौता किया है ताकि यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई किए जा सके। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के इस खेल में चीन भी शामिल हो गया, जिससे कि रशिया डेफिनेटली दोस्तों परेशान रहेगा। और रशिया की तो हालत वैसे भी इतनी खराब हो चुकी है कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना की गोरफा राइफल को गोल्ड मेडल मिला है कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में, जिसे कि यूके में आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि ये एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गश्त अभ्यास है, यानी कि इंटरनेशनल मिलिट्री पेट्रोलिंग एक्सरसाइज। और दोस्तों इसे दुनिया में ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इस एक्सरसाइज में टीमों को 48 घंटे से भी कम समय में 50 मील का कोर्स पूरा करना होता है, जबकि कई तरीके के सैन्य अभ्यास पूरे ब्रिटेन में मिडवेल्स के ऊबड़ खाबड़ कैम्ब्रियन पहाड़ों और दलदली इलाकों में भी किए जाते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य लीडरशिप को टेस्ट करना, सेल्फ डिसिप्लिन, फिजिकल एंड्योरेंस और डिटर्मिनेशन है। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।